नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका आपके यूट्यूब चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। और भारत की भाषाओं के संदर्भ में हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची। तो जो हमारे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, तो वे 22 भाषाएं कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे सबसे पहले कॉलम में आपको मिलेगा भाषा और दूसरे कॉलम में मिलेगा मुख्य रूप जिस राज्य में बोली जाती हैं। वे राज्य हैं जहां पर भाषाएं बोली जाती हैं। और तीसरे कॉलम में है मान्यता प्राप्त वर्ष, यानी इसे 22 भाषाओं की श्रेणी में कब मान्यता प्राप्त हुई, कब इसको मान्यता प्राप्त हुई, वो सन लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है असमिया। असमिया भाषा जो कि कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। और इन्हें मान्यता कब प्राप्त हुई, 1950 में। असमिया भाषा को 1950 में मान्यता प्राप्त हुई और ये असम में बोली जाती है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पे जो भाषा है वो है बंगाली। बंगाली भैया पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और इसे भी 1950 में मान्यता प्राप्त हुई। तीसरे नंबर पर है बोडो। बोडो जो है वो कौन से राज्य में बोली जाती है, असम जो पश्चिम बंगाल, दो राज्य में बोली जाती है। असम में भी बोली जाती है और पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है। और इसे मान्यता कब प्राप्त हुई, इसे 2003 में मान्यता प्राप्त हुई। चलिए चौथे नंबर पर जो हमारी भाषा है वो है डोंगरी। डोंगरी जो कि जम्मू और हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भी बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और इसे कब मान्यता प्राप्त हुई, इसे मान्यता प्राप्त हुई 2003 में। आगे चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर की जो भाषा है वो है हमारी, पाँचवें नंबर की भाषा देखते हैं, वो है हमारी गुजराती। गुजराती भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। और इसे मान्यता प्राप्त हुआ 1950 में। संविधान द्वारा इसे मान्यता 1950 में दे दी गई। छठे नंबर की जो भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, वो है हिंदी। हिंदी को कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, वो उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में, उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में हमारी हिंदी बोली जाती है। उत्तरी भारत जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और इधर आपका मध्य प्रदेश, मतलब जितने भी उत्तरी भारत के भाग हैं हर जगह पर बोली जाती है हिंदी। और इसे संविधान में कब मान्यता प्राप्त हुई, 1950 में। तो ज़्यादातर भाषाओं को 1950 में ही मान्यता प्राप्त हो गई। जो बाद में प्राप्त हुई भाषाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी। बाद में हमारी 8 भाषाएं और जुड़ गई और टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई उसके लिए इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। बोर्ड मास के फार्मूले से आप याद कर सकते हैं। बोर्ड मास और एक फार्मूला बताए थे आपको नमक, 2 फार्मूले बताए थे। उस दोनों फार्मूले से आप बाद में जोड़ी गई भाषाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी भाषा है वो है सातवीं भाषा। सातवीं भाषा कौन सी है, वो है कश्मीरी। कश्मीरी जो भाषा है वो हमारे जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हमारी ये भाषा कश्मीरी बोली जाती है। इसे भी 1950 में मान्यता प्राप्त हुआ। आठवीं भाषा हमारी कन्नड़। कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है और इसे भी 1950 में मान्यता प्राप्त हुआ। 9वीं भाषा जो है वो हमारी कोंकणी। कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा जो है वो भैया गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि गोवा की जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे कोंकणी। और इसे कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है। लेकिन इसे जब मान्यता प्राप्त हुई वो सन था 1992।
नेक्स्ट भाषा की बात करते हैं। 10वीं भाषा हमारी है मलयालम। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है, इसे भी 1950 में मान्यता प्राप्त हुई। 11वीं जो भाषा है वो है मणिपुरी, इसे आप नोट करते जाइएगा। 11वीं भाषा है वो है मणिपुरी, इसे भी मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुरी और मणिपुर सेम राज्य और भाषा एक ही तरह लग रही हैं, इसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर में बोली जाती है और इसे मान्यता किस सन में प्राप्त हुई? 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो नेक्स्ट भाषा है वो हमारी है मराठी। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र, मुंबई वाले महाराष्ट्र पूरे राज्य में हमारी मराठी बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त हुई 1950 में। 13वीं भाषा है जो मैथिली। मैथिली हमारी बिहार के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त हुई 2003 में। आगे चलते हैं और देखते हैं 14वीं जो भाषा है हमारी वो है नेपाली। नेपाली भाषा हमारे कहाँ बोली जाती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में। सिक्किम में बोली जाती है और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और इसे जो है 1992 में मान्यता प्राप्त हो गई। 15वीं भाषा हमारी है उड़िया। उड़िया जो है वो उड़ीसा में बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त हुई 1950 में। उड़िया और उड़ीसा सेम ही नाम लग रहे हैं, इन्हें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और 16वीं जो भाषा है वो हमारी है पंजाबी। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है और चंडीगढ़ में भी बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त हुई 1950 में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है जो 17वीं भाषा है संस्कृत। ये ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत को हमारे मान्यता तो प्राप्त है और वो भी 1950 में, लेकिन यह भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट होने की वजह से इसे बोला नहीं जाता है, किसी राज्य में इसे बोला नहीं जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है तो आप बताएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की हमारी ये राजभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं भाषा हमारी जो है वो है सिंधी। सिंधी भाषा जो है ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन जगह पर बोली जाती है। यानी कि सिंधी भाषा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में फैली हुई है, बिखरी हुई है और इसे मान्यता कर प्राप्त हुआ 1967 में। इसे 1967 में मान्यता प्राप्त हुई। जो 19वीं भाषा है वो भैया हमारी है संथाली। संथाली भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है? वो संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। संथाली भाषा संथाल जनजाति की वजह से इसका नाम भी संथाली पड़ा है और इसे मान्यता कब प्राप्त हुआ? 2003 में प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि 20वीं जो भाषा है, 20वीं भाषा है भैया तमिल। तमिल भाषा जो है वो जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया कि पहली जो हमारी शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा हमारी तमिल है। तो तमिल जो है वो कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु और पांडुचेरी। तमिलनाडु में भी बोली जाती है और पांडुचेरी में भी ये भाषा बोली जाती है और इसे मान्यता कब प्राप्त हुआ? 1950 में। नेक्स्ट भाषा हमारी है 21वीं तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो तेलंगाना में बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। इसे मान्यता प्राप्त हुआ 1950 में। लास्ट की अंतिम भाषा जो है वो है 22वीं उर्दू। उर्दू भाषा हमारी उत्तरी भारत में बोली जाती है, उत्तरी भारत में बोली जाती है और इसे मान्यता कब प्राप्त हुआ? 1950 में। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगामी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।